मखनून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला नबीहि व साहबिहि अबदद दुहूरी व कररमा। एक मरतबा और जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और दिल लगाकर सरकार की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए पहले मैं आपको कुछ हदीसें सुनाता हूँ, हदीसें सुनिए। नसई शरीफ की हदीस है। अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलन नास बि यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलातन रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी सुननिही। नसई शरीफ की हदीस सुनिए। अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावात व हुत्तत अन्हु अशरु खतियात व रुफ़ियत लहु अशरु दराजात रवाहु नसई फ़ी सुननिही। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस सुनिए। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलन नास बि यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलातन रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी सुननिही। तिर्मिज़ी शरीफ की एक और हदीस सुनिए। अन उबय इब्न काब क़ाला क़ुल्तु या रसूल अल्लाह इन्नी उकस्सिरु सलात अलैक फ़कम अजअलु लक सलाती क़ाला मा शित क़ुल्तु अर्रुब क़ाला मा शित फ़इन ज़िदत फ़हुव ख़ैरुल लक क़ुल्तु अस्निस क़ाला मा शित फ़इन ज़िदत फ़हुव ख़ैरुल लक क़ुल्तु फ़स्सुलुसैन क़ाला मा शित फ़इन ज़िदत फ़हुव ख़ैरुल लक क़ुल्तु अजअलु लक सलाती कुल्लहा क़ाला इदन यकफ़ी हम्मका व युकफ़्फ़रु लक ज़म्बुका रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी सुननिही। तिर्मिज़ी शरीफ की एक और हदीस सुनिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रग़िम अन्फ़ु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फ़लम युसल्लि अलैया रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी सुननिही। सुनन तिर्मिज़ी की एक और हदीस सुनिए। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बख़ीलुल लज़ी ज़ुकिरतु इंदहु फ़लम युसल्लि अलैया रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी सुननिही। अबू दाऊद शरीफ की हदीस सुनिए। अन औस इब्न औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मिन अफ़ज़लि अय्यामिकुम यौमल जुमअह फ़ीहि ख़ुलिक़ आदम व फ़ीहि क़ुबिदा व फ़ीहि अस्साक़ा व फ़ीहि अन्नफ़क़ा फ़अक्सिरू अलैया सलातन फ़ी सलातकुम मारूदतुन अलैया या रसूलल्लाह कैफ़ तुरदु सलातन अलैक क़द अरिमता यक़ूलूना बलैता क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ रवाहु अबू दाऊद फ़ी सुननिही। मिशकात शरीफ की हदीस सुनिए। अन उमर बिन अल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अद्दुआउ मौक़ूफ़ुन बैन अस्समाइ वल अर्द ला यसअदु मिन्हु शै हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यक। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी मैंने आपके सामने इतनी हदीसें पढ़ दी हैं। अगर इन हदीस का तर्जमा कर दिया जाए, मुख्तसर सी तशरीह कर दी जाए, पूरा खिताब हो जाएगा, पूरा बयान हो जाएगा। इन अहदीस में क्या बताया गया है, इन अहदीस में क्या बयान किया गया है, तो सुनो। इन अहदीस में दुरूद शरीफ की फजीलत को बयान किया गया है, दुरूद शरीफ की अहमियत को बयान किया गया है, सहाबा किराम किस तरीके से दुरूद शरीफ पढ़ते थे ये बताया गया है, वो कितने वक्त दुरूद शरीफ पढ़ते थे ये बताया गया है। अज़ीज़ान मोहतरम, इतना वक्त नहीं एक एक हदीस का तर्जमा किया जाए, एक एक हदीस के बारे में बयान किया जाए। लुब्बे लुबाब यही है कि अहदीस की फजील, इन अहदीस में दुरूद शरीफ की अहमियत को बयान किया गया है, दुरूद शरीफ की फजीलत को बयान किया गया है। अब दुरूद शरीफ कैसे पढ़ना है, तो आओ चलो बरेली शरीफ चलें, आला हजरत की
बारगाह में चलें, आला हजरत से अर्ज करें, हुजूर बताओ तो सही दुरूद शरीफ कैसे पढ़ना है, दुरूद शरीफ के अंदाज से पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ने का तरीका क्या है। तो आला हजरत फरमाते हैं, सुनो काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, रिज़्क के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुमसे बना जो बना, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुमने अता में न की हमने खता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निया हो भला, जब न खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम को ले लीजिए तुमको जो राशि करे, ठीक हो नामे रसा तुम पे करोड़ों दुरूद। जी लगाकर बोलें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलें, और दिल की गहराइयों से बोलें, और जी लगाकर बोलें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मोहतरम, जश्न गरीब नवाज के अंदर आप आए हैं। जश्न गरीब नवाज में आप पहला पैगाम आपको यही दिया जा रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, आप उठते बैठते दुरूद शरीफ पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ की कसरत करें। हमारे असलाफ क्या कहते थे, हमारे असलाफ कहते थे, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो मर्ज ला दवा हो ये खोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। अगर आपको बहुत लंबी दुरूद शरीफ नहीं आती है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 इसी का विर्द रखें। जलसे के बाद जब आप अपने घरों पर पहुंचेंगे, बिस्तरों पे लेटेंगे, आपको फौरन नींद नहीं आएगी। बजाय इधर उधर की सोचने के, बजाय इधर उधर सहन दौड़ाने के, आप क्या करें, आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी कैफियत ये होना चाहिए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खोले आंख सल्ले अला कहते कहते। तो इसलिए गरीब नवाज के जश्न में आप आए हैं, गरीब नवाज की महफिल में आप आए हैं, तो यहाँ से कुछ पैगाम जरूर अपने साथ में लेकर जाएं, यहाँ से कुछ सीख कर जरूर जाएं और उस पर अमल भी करें। अगर आपने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना और ये सारा का सारा जो हमने सजावट की है सबकी मेहनत वसूल हो जाएगी। असल चीज ये है, जो चीज बयान की जा रही है उस पर आप अमल करें, उसको आप अपनी अमली जिंदगी में भी लेकर आए अज़ीज़ाने मोहतरम। और इसी के साथ साथ आप आज ये एक हदीस पाक सलाम के हवाले से भी सुनिए। सलाम के हवाले से हदीस सुनने से पहले जी लगाकर कह दें सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु रूही अलैया हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम, रवाहु अबू दाऊद फी सुननिही। सुनन अबू दाऊद की हदीस है। आका ने इरशाद फरमाया मेरा कोई भी चाहने वाला कहीं से भी जब मुझ पर सलाम पढ़ता है गुंबदे खजरा से, मैं उसका सलाम सुन भी लेता हूं और वहीं से उसका जवाब भी अता कर देता हूं, वहीं से उसका जवाब भी दे देता हूं। तो आइए सरकार की बारगाह में सलाम पेश करें, मिलकर कहें या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक। पहले इसी तरीके से सलाम पढ़ते थे, एक मर्तबा सलाम पढ़ते थे, लेकिन जब दुनिया ने सलाम पर एतराज किया, आला हजरत ने झूम कर कहा अब एक मर्तबा नहीं, अब तो हुजूर पे लाखों सलाम पढ़ेंगे। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने ये सहन दिया खाक हो जाए अदू चल कर मगर हमको रसा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, पेश हक मुस्ता शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। तो इसलिए सलाम भी पढ़ें, इसलिए दुरूद भी पढ़ें। पूरी गुफ्तगू का माहसल अगर दो लफ्जों में सुने तो इस तरीके से होगा, दुरूद पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, दुरूद पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, और सलाम पढ़ेंगे तो जवाब मिलेगा। तो इसलिए सलाम भी पढ़ें और दुरूद शरीफ भी पढ़ें।
और सलाम पढ़ने के लिए ऐसा नहीं कि फजर की नमाज के बाद जब लोग सलाम पढ़ते हैं तभी सलाम पढ़ेंगे, जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद तभी सलाम पढ़ेंगे, चंद लोग इकट्ठे होंगे तभी सलाम नहीं। आप अपने घर में शुरू हो जाइए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। दुकान में हैं आप, सरकार की बारगाह में दुकान में तन्हा भी सलाम पेश कर सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, तो दुरूद शरीफ पढ़ें और सलाम पढ़ें। अब आइए इस महफिल के हवाले से एक हदीस सुनिए और उसके बाद मैं अपने मौजू पर आता हूँ। इस महफिल की शान क्या है, इस महफिल का मकाम क्या है। तो आओ जरा हदीस सुनने से पहले जी लगा कर कह दो सुभान अल्लाह। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह व मा जतमअ क़ौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह व यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा। रवाहु मुस्लिम फ़ी सहीहिही। सही मुस्लिम की हदीस है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई दीन सीखने के लिए चलता है, दीन सीखने के लिए जब सफर करता है, तो अल्लाह ताला इस चलने की बरकत की वजह से, इस सफर की बरकत की वजह से अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है। अब आप इस मजलिस में आए हैं, किस लिए आए हैं? ताकि कुछ सीखने को मिल जाए। किस लिए आए हैं? ताकि कुछ दीन की बातें मालूम हो जाएं। इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं, और तो कोई आपका दूसरा मकसद नहीं है। और अगर यही मकसद है तो फिर तिरमिज़ी शरीफ की हदीस सुनिए। अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन खरज फी तलबिल इल्म व हुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ। रवाहु तिरमिज़ी फी सुननिही। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। आका ने इरशाद फरमाया, जो कोई दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है, अल्लाह ताला उसे इतना सवाब अता फरमाता है, इतना सवाब अता फरमाता है, जितना सवाब मैदान के मुजाहिद को अता फरमाता है। मैदान का मुजाहिद कौन होता है? जो सर से कफन बांध के निकलता है। मैदान का मुजाहिद कौन होता है? जो जान को हथेली पे लेके निकलता है। जितना सवाब अल्लाह उस मर्द मुजाहिद को अता फरमाता है, अल्लाह उसे भी उतना सवाब देता है जो दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है। और कब तक मिलता है? हत्ता यरजिअ, यहाँ तक कि वो वापस अपने घर ना पहुंच जाए। अब जब तक आप इस मदरसे में हैं, जब तक आप इस मजलिस में हैं, समझ लीजिए आपको एक एक घड़ी सवाब मिल रहा है, एक एक लम्हा आपको सवाब मिल रहा है, हर आन आपकी सवाब में गुजर रही है। और जानते हैं फिर आप जो इस मदरसे में आकर बैठ गए, इसका सवाब कैसा? हदीस शरीफ के अंदर है, वमा जतमअ क़ौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह व यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा। आका ने फरमाया, फिर सारे के सारे लोग किसी मस्जिद में आकर इकट्ठा हो जाएं या किसी जगह पर जमा हो जाएं और दीन की बातें सीखने सिखाने लग जाएं, इल्म हासिल करने का सिलसिला शुरू कर दें। फिर क्या होता है? अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, ए फरिश्तों, जितने लोग दीन की बातें सीख रहे और सिखा रहे हैं, उन सब के ऊपर रहमत व अनवार की बारिशें बरसाओ, उन सबको अपनी नूरानी परों से ढांप लो, उनके दिलों के ऊपर सकीना नाजिल करो। और ए फरिश्तों, उनके दिलों पे सकीना नाजिल करो। यहीं तक बस नहीं, आका ने क्या फरमाया? व ज़करकुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा। अल्लाह तबारक व तआला भी उन सब का जिक्र फरिश्तों की मजलिस में फरमाता है। किनका? जो जमीन पर दीन सीख रहे होते हैं, जो जमीन पर दीन सिखा रहे होते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे कह लेने दिया जाए, दीन की बात कौन सी होगी? जो दीन की बात वही होगी जिसमें हुजूर का तज़किरा होगा, जिसमें हुजूर की अज़मतों के खुतबे पढ़े जाएं, जिसमें हुजूर का नाम लिया जाए। अरे जिसमें हुजूर का नाम ना लिया जाए वो दीन की बात हो ही नहीं सकती है। दीन की बात तो वही होगी जिसमें हुजूर का तज़किरा हो, जिसमें हुजूर का नाम लिया जाए, जिसमें हुजूर की अज़मतों के खुतबे पढ़े जाएं। मुझे कह लेने दिया जाए, अरे जो ज़मीन पर हुजूर का जिक्र करते हैं, हुजूर का तज़किरा करते हैं, उनकी अज़मतों के खुतबे पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उनका जिक्र फरिश्तों के सामने करता है। इसीलिए तो बरेली वाले आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, अर्श पे तासा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अर्श पे तासा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। तो इल्म हासिल करने के लिए आना कितना सवाब, और इल्म हासिल करने के लिए बैठना कितना सवाब। और फिर
एक लम्हा भी अगर कोई इल्म हासिल करने के इरादे से बैठ जाए तो इसका सवाब मालूम है। मिशकात की हदीस है, तदारुसुल इल्म साअतन मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा। रात में एक लम्हा पढ़ लेना, रात में कोई दीन की बात सीख लेना, एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए अगर आपने दीन सीखा तो अल्लाह को सारी रात जाग कर इबादत करने से ज्यादा महबूब है। यानी एक आदमी सिर्फ दीन की एक बात सीख रहा है और एक आदमी पूरी रात जाग कर इबादत कर रहा है, तो अल्लाह को कौन ज्यादा पसंद, जो एक बात दीन की सीख रहा है। अजीजान मोहतरम, आप अंदाजा लगाइए दीन सीखने आने की कितनी बड़ी फजीलत है। और फिर जिस जगह पर दीन सीखा सिखाया जाए, जैसे मदरसा कहते हैं, बताइए फिर उसकी फजीलत का आलम क्या होगा, उसकी अहमियत का आलम क्या होगा, उसकी अजमत का आलम क्या होगा। आप मदरसे के अंदर बैठे हैं, अजीजान मोहतरम, मुझे मालूम हुआ कि बच्चे यहाँ पर आते हैं और पढ़कर चले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरीके का भी मदरसा चल रहा है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज गरीब नवाज के इजलास में आप ऐसा इरादा करें, ऐसा इरादा करें, ऐसा इरादा करें कि हमें एक ऐसा मदरसा भी कायम करना है कि जिसमें क़याम व ताम का भी इंतजाम हो, जिसमें बच्चे रहें, जिसमें बच्चे न सिर्फ नाज़रा पढ़ें बल्कि उसमें बच्चे कुरान के हाफिज बनकर निकले। अगर आपने ऐसा इरादा कर लिया और सब मिलकर कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये नामुमकिन नहीं, ये मुमकिन है। बहरहाल इस मजलिस की अहमियत के हवाले से ये मैंने बातें आपके सामने पेश की। अब आइए